Hello dear students, good morning. This is VK Prasad and today we are going to discuss class 11th physics. Physics का एस रह गया chapter 2 unit and measurement in which topic measurement of length, mass and time. किस तरीके से हम लेंथ का मेजरमेंट करेंगे, मास का मेजरमेंट और टाइम का मेजरमेंट. तो पहला टॉपिक मैं उसमें से ले रहा हूँ, लेंथ का मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे. तो दो तरीके के लेंथ का मेजरमेंट होता है, एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक. स्मॉल डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हम किस तरीके से करते हैं, यानी कि किस तरीके के लेंथ का मेजरमेंट करना हमें. तो हमें दो तरीके के लेंथ का मेजरमेंट करना होता है. एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेंथ और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक लेंथ. यानी कि अधिक से अधिक हम कितनी डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं और छोटे से छोटे, जस्ट लाइक एटम्स का रेडियस कैसे निकालेंगे, पार्टिकल्स का रेडियस कैसे निकालेंगे, उसका डायमीटर कैसे निकालेंगे, न्यूक्लियस का कैसे निकालेंगे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए. तो ये होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रो, मतलब यहाँ से सन तक का डिस्टेंस, सन से मून या किसी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक का डिस्टेंस, ये सब चीज़ें कहलाती है माइक्रोस्कोपिक बात है. तो यहाँ पे हमने लेंथ को मेजर करने के लिए हमने दो मेथड्स स्टडी किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक. तो यहाँ पर हमने इस वाले लेंथ को मेजर करने के लिए हमने एक मेथड तैयार किया है, उसको हम बोलेंगे मेथड फर्स्ट. नाम दे दिया हमने उसको मेथड फर्स्ट. इस मेथड फर्स्ट में हम सीखते हैं डायरेक्ट मेथड टू फाइंड वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस. और हमारे पास किस तरीके से हम मेजर कर पाते हैं स्मॉल को, इसके लिए कुछ मेथड्स हैं. अब इसको आप देखेंगे हम यहाँ पे इसको देखने के लिए इसके कंडीशंस क्या है कि जिस स्केल को, जिस लेंथ को हमें मेजर करना है, उसके दोनों एंड्स हम उसके पास जा सकते हैं और वो पहुंच सकते हैं. यानी कि बोथ एंड्स आर अप्रोचेबल. दोनों एंड्स को छू सकते हैं. कैसे? मान लो इसका हमें लेंथ निकालनी है तो मैं इसके एंड्स को भी देख सकता हूँ, इसको एंड्स को भी देख सकता हूँ. इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मेथड और इसके दोनों ही एंड्स हमारे कंट्रोल में होते हैं. इसके लिए कितने मेथड्स हैं? तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं. मेथड फर्स्ट क्या है? वो चीज़ों को भी बता रहा हूँ जिसको आप छू पाओगे, देख पाओगे. कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जिसको जनरली हम नहीं देख पाते हैं, उसके लिए भी हमारे पास मेथड्स हैं. ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेथड स्केल होता है. क्या होता है? स्टैंडर्ड मेथड स्केल होता है. और इस स्केल में हम किस तरीके से देखेंगे, तो इसके लिए कुछ हमारे पास है. जैसे पहला सिंपल आपके पास एक मीटर स्केल है. क्या है? मीटर स्केल. आपने मीटर स्केल को देखा होगा. सपोज 1 मीटर का कोई स्केल है. कितने मीटर का? 1 मीटर का कोई स्केल है. आप देखते हो 0 1 2 3 ऐसे करके 100 तक होता है मीटर. 1 2 3 करके 100 मीटर होता है. अब 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर भी होता है. या सिंपल एक स्केल देखें, एक स्केल में अगर आ जाए हम, तो एक स्केल में 1 से 10 सेंटीमीटर होता है. कितना होता है? 10 सेंटीमीटर. आपने नोटिस किया होगा वो जो 10 सेंटीमीटर होता है उसमें 1 सेंटीमीटर. ये जो 1 सेंटीमीटर होता है, फिर से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी, तो 0 से 1 के बीच में 10 स्केल होते हैं. इसका मतलब कि हर एक गैपिंग कितनी होती है? 1 मिलीमीटर की होती है. कितनी गैपिंग होती है? ईच गैप 1 मिलीमीटर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये स्केल है आपके पास 10 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का
उसका खासियत ये है कि वो सबसे छोटा कितना स्केल काउंट कर सकता है, तो वो स्केल होती है 1 मिलीमीटर। कितनी होती है वो? 1 मिलीमीटर का स्केल होता है जो सबसे छोटा। सबसे छोटी स्केल को मेजर करने को एक वर्ड याद रखोगे, उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। क्या बोलते हैं उसको? लिस्ट काउंट। तो हर स्केल का एक लिस्ट काउंट होता है जिससे उसको हम सबसे कम कितना मेजर कर सकता है। तो इसका लिस्ट काउंट, मीटर स्केल की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। कितनी होती है लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट होती है 1 मिलीमीटर। इट मीन्स के 1 मीटर का 1000 पार्ट करो, और 1000 पार्ट का जो एक पार्ट होगा उतने छोटे स्केल को हम मेजर कर पाएंगे 10⁻³ मीटर। इतने छोटे स्केल को हम मेजर कर पाते हैं किससे? मीटर स्केल से, राइट। दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारे पास है इससे भी छोटा। सपोज 1 मिलीमीटर से छोटा है तो हम इससे मेजर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास है वर्नियर कैलिपर्स। क्या है? वर्नियर कैलिपर्स। अब ये वर्नियर कैलिपर्स जो है ये हमारे पास प्रैक्टिकल में भी है, हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे भी। वर्नियर कैलिपर्स का खासियत ये है कि ये इससे भी छोटे स्केल को मेजर कर सकता है, और इसकी मेजरमेंट्स जो होती है, इसका लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का 0.1 मिलीमीटर। इट मीन्स के 10⁻⁻4 मीटर। इतने छोटे स्केल को ये मेजर कर सकता है। क्लियर हुआ ये? ओके। अब हम आते हैं दूसरा। हमारे पास कुछ और भी है, जैसे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज है, ये भी हमारे पास प्रैक्टिकल में है। तो स्क्रू गेज के अंदर जो इसकी लिस्ट काउंट होती है, लिस्ट काउंट ये इससे भी कम होता है, और इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.01 मिलीमीटर। इट मीन्स 10⁻⁻5 मीटर। इतने छोटे स्केल को ये मेजर कर पाता है। इसके अलावा हमारे पास होता है एक और, जो स्पेशली डायमीटर वगैरह के लिए या स्फेरिकल बॉडी को मेजर करने के लिए बनाई गई है। उसको हम बोलते हैं स्फेरोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? स्फेरोमीटर। और स्फेरोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो स्क्रू गेज के लिस्ट काउंट के बराबर ही होती है, 0.1 मिलीमीटर। इट मीन्स 10⁻⁵ मीटर। ये कुछ छोटे तौर पे हम माइक्रोस्कोपिक तौर पे जो यूज करते हैं उस तरह के स्केल्स हैं। हम दूसरे स्केल्स पे आएंगे। एक होता है जो डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंस के लिए। किसके लिए? लार्ज डिस्टेंसेस के लिए भी कुछ बनाई गई है। अब लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हमारे पास क्या है, थोड़ा उसको समझेंगे, फिर 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। लार्ज सेकेंड मेथड, उस मेथड्स को हम बोलते हैं फॉर द लार्ज डिस्टेंस। फॉर द लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड्स होता है। इनडायरेक्ट मेथड यानी कि दोनों ही कॉर्नर पे हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन उसका हम कर सकते हैं। इट मीन्स के बोथ एंड्स नॉट अप्रोचेबल बट कैलकुलेशन इज डन। कैलकुलेशन इज डन। सन से अर्थ तक का डिस्टेंस, एक कॉर्नर है दूसरा कॉर्नर नहीं है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक का डिस्टेंसेस, हम दोनों ही एंड्स पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन दोनों को के बीच का डिस्टेंसेस वगैरह हम मेजर कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जैसे मेथड फर्स्ट है हमारे पास। मेथड फर्स्ट में जब आता है इसको हम बोलते हैं ट्रिगोमेट्रिकल मेथड। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिगोमेट्रिकल मेथड। इस मेथड से हम काउंट कर पाते हैं। इस मेथड का कैसे यूज करते हैं थोड़ा समझेंगे। सपोज ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हमें हाइट निकालनी है। इस बिल्डिंग की क्या निकालनी है? इस टावर की हमें हाइट निकालनी है। अब इस टावर की हाइट निकालने के लिए अगर काफ़ी ज़्यादा हाइट है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए हम एक लोकेशंस डिसाइड करते हैं ए। फिर ए पे हम देखते हैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। आप रोड पे देखा होगा, अपने रोड पे कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो अपना कैमरा वगैरह लेके सेट होते हैं, रोड के कॉर्नर पे खड़े होते हैं और कुछ कैमरे से या स्केल से कुछ देखते हैं। वो एक्चुअली यही एंगल्स देखते हैं। ए पे एंगल्स देख लिया कुछ θ1, फिर आगे गए बी तक, उनको मालूम है कि ये डिस्टेंसेस कितनी है। फिर वो यहाँ से एंगल देखते हैं और ये एंगल अलग होता है। ओके, फिर ये ट्रायंगल के हेल्प से वो क्या करते हैं, इसकी हाइट इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एंगल उनको मालूम होता है।
ये दोनों एंगल्स उनको मालूम होता है, तो इसके हेल्प से वो ट्रिगोमेट्रिकल तरीके से इसको सॉल्व कर पाते हैं। अब आता है इसमें एक रिफ्लेक्शन मेथड, क्या आता है दूसरा, रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड के हेल्प से भी हम चीज़ों को लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर कर पाते हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली लाइट को, आपने देखा होगा लाइट की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लाइट की इतनी ज़्यादा रफ्तार होती है कि हम उसको सेंस नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम किसको यूज करते हैं, हम साउंड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, साउंड को। साउंड में कौन सी साउंड को लेते हैं हम, तो हम साउंड में लेते हैं अल्ट्रासाउंड्स को लेते हैं। किसको लेते हैं, अल्ट्रासाउंड को। अल्ट्रासाउंड को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी खास बात यह है कि ये लार्जर फ्रिक्वेंसी का होता है। लार्जर फ्रिक्वेंसी, दे हैव लार्जर फ्रिक्वेंसी एंड लार्ज पेनिस्ट्रेटिंग पावर। पेनिस्ट्रेटिंग पावर, इसकी पेनिस्ट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, हाई होती है। दूसरा, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और साउंड जा भी सकता है और टकरा के वापस भी आ सकता है, ये इसकी खासियत है। तो सपोज इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो आप देख सकते हो डिस्टेंसेस, जितना डिस्टेंस गया उतना ही डिस्टेंस आया होगा डबल, और ये फिक्स वेलोसिटी से जाता है कुछ फिक्स टाइम पे, राइट। तो यहाँ से हम डिस्टेंस को इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम बाई 2। ये होता है रिफ्लेक्शन मेथड। क्या होता है ये, रिफ्लेक्शन मेथड। इसके अलावा हमारे पास आती है और भी मेथड्स होती हैं, जैसे पैरेलैक्स मेथड। इसका यूज भी करते हैं, एंगल्स निकालते हैं, डिस्टेंसेस वगैरह, लोकेशंस वगैरह फाइंड आउट कर पाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको नोट करें, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक।